अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान और एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे फॉलोअर्स मेरे से सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए हम अमेज़ॉन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जान लें, अमेज़ॉन पाकिस्तान में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन देयर आर मैनी लीगल वेज जिस पे आप काम करके अमेज़ॉन पाकिस्तान में रहते हुए ऑपरेट कर सकते हैं। उन्हीं मेथड्स को हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अमेज़ॉन है क्या। अमेज़ॉन एक मार्केट है, एक ई कॉमर्स मार्केट है। आप इसे इसी तरह कह लेंगे, इट्स एन शॉपिंग मॉल जिसके अंदर डिफरेंट स्मॉल शॉप्स होती हैं, जिस लाइक हाइपर स्टार, और इसके अंदर डिफरेंट आगे सेक्शंस बने होते हैं। इस तरह ई कॉमर्स पे आप जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी शॉप खोलते हैं। शॉप से मुराद आप अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स मार्केट है और ये मार्केट का इंटरनेशनली ऑलमोस्ट 60% शेयर अपने पास रखती है। बाकी शेयर्स ईबे के पास, गूगल एड्स के पास और डिफरेंट छोटी मोटी जितनी मार्केट्स हैं, वॉलमार्ट वगैरह हो गया, इनके पास इनके शेयर हैं। बट द मेन शेयर जो है वो अमेज़ॉन अपने पास रखता है। तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, पाकिस्तान में रहते हुए सबसे पहले जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी अमेज़ॉन का अकाउंट बिल्टअप करने के लिए, वो ये है कि आपका फ़ौरन में कोई दोस्त हो, कोई फैमिली मेम्बर हो या और कोई जानने वाला जो कि आपको अपने क्रेडेंशियल देने के लिए तैयार हो, जिसको आप पे ट्रस्ट हो और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो। आपको क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी अमेज़ॉन अकाउंट ओपन करने के लिए। नंबर 1 थिंग, आपको एक यूनिक एड्रेस चाहिए होता है। ऐसा एड्रेस जिस पे पहले कोई अमेज़ॉन का अकाउंट ना बना हो। अगर आपके पास कोई दोस्त या कोई आपका फैमिली मेम्बर बाहर है और वो अमेज़ॉन पे काम नहीं कर रहा, आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे काइंडली अपना एड्रेस दें। आपने उनसे एड्रेस लिया, पोस्टल कोड लिया, उसके बाद जो जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो आती है बैंक के मैटर्स में। लाइक अमेज़ॉन कुछ रिस्ट्रिक्ट है, कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट करता है, कुछ कार्ड्स वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने उन्हीं के चार्ज मेथड और जो है ना पे मेथड आपने उनके यूज़ करने हैं, बिलिंग मेथड्स जो हैं। तो जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, अमेज़ॉन आपसे पूछेगा ओके व्हाट इज़ योर चार्ज मेथड। अगर आप उसमें कोई पाकिस्तानी चार्ज मेथड एंटर करेंगे तो अमेज़ॉन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ज मेथड है क्या? चार्ज मेथड ये है कि आप अमेज़ॉन पे कोई काम कर रहे हैं और आपने जिस तरह अमेज़ॉन की फ़ीसेस होती हैं, एडवर्टाइजिंग फ़ीस होती है, उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, वैसे तो नॉर्मल वो आपकी अर्निंग में से डिडक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में भी काम कर रहे हैं और आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है और आपने कुछ भी अभी तक अर्निंग नहीं की, तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेगा या और भी जो आपकी मंथली फ़ीसेस हैं जो भी है वो चार्ज करेगा। तो उसके लिए उसे आपका एक अकाउंट चाहिए जहाँ से वो पैसे विड्रॉ करके अपने अकाउंट को क्रेडिट कर सके। तो इसे हम कहते हैं चार्ज मेथड। अब अगला मेथड जो आता है डैट इज़ अ डिपॉजिट मेथड। अमेज़ॉन कहता है कि आपने चीज़ बेच लिया, मैंने आपको पैसे देने हैं, मैं आपको पैसे कहाँ जमा करवाऊँ। इसमें भी आगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बेहतर ये होता है कि आप अपने उसी रिलेटिव का, उसी दोस्त की ये डिटेल्स प्रोवाइड करें उन्हें। चार्ज मेथड हो गया, डिपॉजिट मेथड हो गया, आपने उसका एड्रेस यूज़ कर लिया। चौथी मेन चीज़ जो रिक्वायर होती है वो होता है उनका टेलीफोन नंबर, ठीक है, जहाँ पर अमेज़ॉन आपसे रब्ता कर सकता है। तो आपने जब ये डाटा उन्हें देना है तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में चला जाएगा। जैसे ही अकाउंट वेरिफिकेशन में जाएगा, कुछ अर्से बाद वो आपसे कुछ डाटा मांगेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको कहेंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करें। आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए या तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, SSN नंबर चलता है, इसके अलावा पासपोर्ट चलेगा। मेक श्योर आप अपना नाम यूज़ ना करें, आप अपने नाम पे अकाउंट नहीं बना रहे, ये बात याद रखिएगा। ये आपके उस फैमिली मेंबर के नेम पे अकाउंट बन रहा है। और जिस अकाउंट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिविजुअल अकाउंट। अमेज़ॉन पे 2 तरह के हम अकाउंट्स बना सकते हैं, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 कंपनी। अभी हम कंपनी को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई पैसा खर्च किए बगैर हम किस तरह अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेस्ट वे टू स्टार्ट। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन पे जाएंगे तो उस पर ज़ाहिरी बात है कंपनी बनाने के चार्जेस हैं $800 $900। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टार्ट यहाँ से लें। क्यों नहीं करता कि जब आप इंडिविजुअल अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो इट्स इजी और लीगल कि आप इंडिविजुअल अकाउंट को कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्यों इतने पैसे हम स्टार्ट में खर्च करें। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने इंडिविजुअल अकाउंट से, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने कंपनी अकाउंट पे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, आपने सारा डाटा अमेज़ॉन को दिया, अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में ले गया। वो हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। पिछले दिनों कोविड की वजह से हफ्ते वाला काम उन्होंने 3-3 हफ्ते में भी किया। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
जैसे ही वो आपसे डिमांड करेगा ओके अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करें, तो आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। क्या आपसे मांगेगा? यूटिलिटी बिल्स मांग सकता है आपसे, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा, आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेगा, SSN नंबर वगैरह पूछ लेगा। तो ये चीज़ें आपने उसे स्कैन करके प्रोवाइड करनी है। और इंशाल्लाह चूँकि आपके वो जो भी आपके रेजिडेंट हैं वो लीगल हैं वहाँ पे, उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो अमेज़ॉन आपकी स्कैनिंग करेगा और उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब हो गया आपके पास अकाउंट एक्टिव। अब सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, कभी भी आपने अपने लैपटॉप पे बैठ के अमेज़ॉन पे जाके अमेज़ॉन अकाउंट को लॉगिन नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट इमीडिएटली ब्लॉक कर देगा। इमीडिएटली ना भी सही तो वो 1 हफ़्ता देखेगा, 1 महीना देखेगा आपको। अल्टीमेटली वो अकाउंट आपका ब्लॉक होना है, क्योंकि अमेज़ॉन डज़ नॉट अलाउ टू ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। अमेज़ॉन पाकिस्तान में है ही नहीं, तो वो कहता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट भी कैसे हो, तो वो आपका अकाउंट उसी टाइम बंद करेगा। अब इस सोल्यूशन पे हम आते हैं कि कैसे हम जो है ना इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें। इसका बेहतरीन सोल्यूशन, लोग कहते हैं कि यार VPN यूज़ करें, कभी VPN यूज़ ना करें, क्योंकि वो हर नेक्स्ट लॉगिन पे आपका IP चेंज कर रहा है, जो कि अमेज़ॉन फ़ौरन उसे मोनीटर कर रहा है कि यार इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन कैसे आ सकती है। तो जो एक बेस्ट मेथड है डैट इज़ कि आप स्क्रीन शेयरिंग कोई ऐसा सिस्टम रखें। फॉर एग्जांपल आपके जो भी रिलेटिव है उनके पास कोई कंप्यूटर पड़ा है, वहाँ पर आजकल चलते हैं टीम वीवर चलता है, इसके अलावा एनीडेस्क है एक, तो वहाँ पर भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आपके पास भी इंस्टॉल है। आप यहाँ से लॉगिन करके उनके कंप्यूटर को ऑपरेट करके वहाँ से आप लॉगिन करके अपने अमेज़ॉन अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मेरे कज़न के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर टाइम लैपटॉप ओपन रखे या कोई एक डिवाइस ओपन रखे, तो उसका एक सेकंड सोल्यूशन भी होता है, वो भी सेफ़ है जब तक चले। मैं वही यूज़ करता हूँ, डैट इज़ VPS, डैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी उसे कहते हैं। वो आपको एक IP एड्रेस इशू कर देगा और आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपने रिमोट डेस्कटॉप में जाके वो IP एड्रेस लॉगिन करते हैं, तो अमेज़ॉन को ये लगता है कि आप पाकिस्तान बैठे ये अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि आप अमेरिका बैठ के यूज़ करें, क्योंकि आपको एक स्टैटिक IP इशू हो जाता है जो कि किसी भी उस स्टेट का होता है जिस स्टेट में आपका वो रिलेटिव रहता है। आपने इन सारी चीज़ों को बड़ा पैरेलली चलना है। ऐसा ना हो कि आपका कज़न या आपका कोई रिश्तेदार कैलिफोर्निया में रहता है और आप जाके जो है ना न्यूयॉर्क का VPS ले लें। VPS भी हर इलाके का अलग-अलग होता है, तो जिस इलाके में आपका रिलेटिव रहता है वहीं का आपने VPS ले लिया। अब आपने VPS लेके वहाँ पर कर लिया लॉगिन, तो अब आप रेडी टू सेल हैं अमेज़ॉन पे। आपका प्लेटफॉर्म रेडी है, आपने अपनी दुकान खोल ली है अमेज़ॉन पे। तो VPS के बारे में मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि स्टार्ट में जब मैंने अमेज़ॉन का बिज़नेस आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया, चूँकि 4 साल पहले पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और मेरा भी ताल्लुक चूँकि प्योर IT फील्ड से नहीं था, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, लेकिन आपको फ़ायदा ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो मैंने 4 साल में मार खाई है मैं आपको 4 मिनट में बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करेंगे जो मैंने की थी। मैंने भी VPS ऑपरेट नहीं किया, मैंने पाकिस्तान से इसको लॉगिन किया और मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। एंड मैंने बड़े लॉयर से रब्ता किया, कोई $5000 मांगता था, कोई $3000 मांगता था अकाउंट रीइंस्टेट करने का। तो लेकिन मेरी गुड लक थी, मेरी नीयत अच्छी थी, मैंने मेहनत की, अपने केसेस फाइल किए और अल्लाह का शुक्र है 1 महीने के अंदर मेरा अकाउंट रीइंस्टेट हो गया। उसके बाद मैंने तौबा की थी कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान से लॉगिन नहीं करूँगा। और ये वाहिद टॉपिक है जिस पे अमेज़ॉन आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं करता। मैंने बहुत एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस किया और बहुत हैरान हुए कि आपका अकाउंट रीइंस्टेट कैसे हो गया। बहरहाल इट वाज अ गुड लक आप कह लें, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आपने इस पॉइंट पे तो बिल्कुल गलती नहीं करनी। आपने VPS के बगैर ये काम नहीं करना। तो आपने सबसे पहले VPS बाय करना है और VPS पे जाके आपने अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना है। एक तो मैंने आपसे अपना VPS का एक्सपीरियंस शेयर किया, दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चूँकि मैं 4 साल से इस बिज़नेस में हूँ और अमेज़ॉन पे सारा काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये मैंने आपको एक वाइट मेथड बताया अकाउंट बनाने का, देयर आर मैनी ब्लैक मेथड, ग्रे मेथड जो लोग यूज़ करते हैं, मैं तो खैर वो यूज़ नहीं करता। जब आपके पास एक राइट ऑप्शन मौजूद हो तो आपको उसी पर रहते हुए काम करना है। लोग ब्लैक और ग्रे तब यूज़ करते हैं जब उनके पास कोई रिलेटिव नहीं होता, तब उन्हें ये चीज़ें मजबूरन यूज़ करनी पड़ती हैं। देयर आर मैनी ट्रिक्स, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ना ही मैं वो यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पास रिलेटिव नहीं है, अगर आपके पास कोई इस तरह का पार्टनर नहीं है जो आपको USA में सपोर्ट कर सके, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है,
ठीक है, चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं घबराना नहीं है, इसलिए मैं भी आपको कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है। उसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं। नंबर 1, आप अपनी स्किल डेवलप करें कि अमेज़ॉन पे काम कैसे करते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो लाइन लग जाएगी आपके पास पार्टनर्स की, जो आपको कहेगा यार ये लो मेरा अकाउंट, ये लो मेरा अकाउंट, मेरे साथ पार्टनरशिप करो और मेरे साथ बिज़नेस करो, क्योंकि उसे पता होगा कि आपको बिज़नेस करना आता है। तो नंबर 1, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ या ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर आपने अपनी स्किल बिल्डिंग पे काम करना है। इंशाल्लाह स्किल बिल्डिंग पे भी हम आगे काम करेंगे। उस मेथड पे या जो उस प्रोजेक्ट पे जो काम करते हैं उन लोगों को वीए बोलते हैं, मींस वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट पे इंशाल्लाह हम पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कोई रिलेटिव नहीं है, देन नो नीड टू वरी, यू कैन स्टिल वर्क ऑन अमेज़ॉन एज ए वीए। वीए में सिर्फ आपकी से एक चीज़ रिक्वायर होगी, आपको मेहनत करनी है और स्किल सीखना है। अगर आपको स्किल आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह पार्टनर्स आपके पीछे होंगे कि यार हमारे साथ जॉइंट वेंचर करो और हमारे साथ कोलैबोरेट करो, एंड यू विल बी अ पार्टनर नॉट एन एम्प्लॉय। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि अकाउंट कैसे बनाना है, और अकाउंट बनाने से पहले जो प्रिकॉशन मैंने आपको बताई है कि आपने वीपीएस के थ्रू ये सारा काम करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। अकाउंट बनाते हुए कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इंशाल्लाह हम उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।